नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक के संकेत और इसे दूर करने के उपाय जान लीजिए। ओम शांति। नेगेटिव एनर्जी के संकेत और इसे दूर करने के उपाय। आज बहुत लोग नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर है या आप थके थके से रहते हैं, किसी प्रकार की घर में कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ब्लैक मैजिक के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा है। बहुत लोग कहते हैं या फिर आप थके थके से रहते हैं, आप परेशान रहते हैं। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं। बहुत से लोग इसके लिए शिकायत करते हैं। बहुत लोगों ने बताया है अपनी प्रॉब्लम को कि सारा दिन हमारा शरीर थका थका सा रहता है और तनाव रहता है सारा दिन, और बार बार नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कई लोग तो कहते हैं कितना भी कुछ कर लो, सुन लो, पढ़ लो, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ थकावट सी नेगेटिविटी बनी रहती है। कुछ करने का मन ही नहीं करता है और ऐसा लगता है कि जैसे दिमाग पर किसी चीज ने कोई कब्जा करके रखा है। मतलब कुछ अंदर अशांति सी मची हुई है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, आपके भी ऐसे सिम्टम्स हैं, और अगर आप में एक भी इनमें से कोई लक्षण है, तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से समझना, देखना, पूरा देखना। तो देखिए, अगर आपको भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि निश्चित रूप से आपके अंदर या तो फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर कोई ना कोई समस्या जरूर है। क्या हो सकती है वो आपको बताते हैं। पहली चीज है कि इस सिम्टम्स को जो समझते हैं कि बहुत ज्यादा थकावट और आलस अपने अंदर रहता है, तनाव और काम से थकान, और चाह करके भी आप उसे बदल नहीं सकते हैं। बार बार आपके माइंड में नेगेटिव विचार आते हैं, हानिकारक विचार आते हैं, और बार बार हानिकारक विचार आते रहते हैं। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी बनी रहती है, और जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं उसकी तरफ बार बार मन अट्रैक्ट होता है, अपने आप आकर्षित होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सिर दर्द होता है, उलझन बनी रहती है, जुकाम है, एलर्जी है, या जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो कम होती है, हम बार बार परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो खाया पिया है वो ढंग से पचता भी नहीं है। अगर आप में इनमें से कोई भी तकलीफ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपके काम की टिप्स इसमें आपको बताएंगे। तो पहली बात तो यह समझते हैं कि अगर शरीर लेवल पर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में ऐसी कोई वीकनेस लगती है, तो उसको आप जरूर चेक करवा लें। छोटा सा टेस्ट करवाने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। एक जनरल सी सलाह आपके लिए है कि शरीर लेवल पर अगर कोई आपको समस्या इस प्रकार से अगर कोई लगती है, तो एक चीज तो ये है कि सबसे पहले तो आप सुबह उठ करके, मॉर्निंग में उठ करके, और हो सक तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ करके आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। आपको कुछ प्राणायाम बताते हैं, वो आपको करना है। सबसे पहले तो आपको परमात्मा को याद करना है, भगवान का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। अपने मन को एकाग्र करके आपको 15 मिनट तक परमात्मा का ध्यान करना है। उसके बाद आपको अलोम विलोम और कपाल भाती एक प्राणायाम आपको करना है। आपको अच्छे से एनर्जी देते हैं, जैसे शरीर को अच्छे से एनर्जी देते हैं ये प्राणायाम। जैसे ही आप भगवान से कनेक्ट होंगे, परमात्मा को आप ब्रह्मा मुहूर्त में याद करते हैं, तो उससे आपको बहुत पावरफुल एनर्जी मिलती है, और ऐसी एनर्जी की आपके शरीर को एकदम तरोताजा बना देती है। और दूसरी चीज, अगर आपके खानपान में कोई कमी है, तो जिस चीज की कमी है तो उसके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप लें। और सारी चीजें तो आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक अलसी नाम का सुपर फूड होता है, और आपने सभी ने सुना भी होगा। अलसी बहुत इजली अवेलेबल होती है, बहुत सस्ती भी होती है। आप बड़े आराम से अलसी का थोड़ा काला काढ़ा बना करके पिए तो वो बहुत ही लाभदायक होता है, जो थकावट को दूर करने में बहुत ही लाभकारी होता है। अगर फिजिकल लेवल की कोई इशू है तो बहुत ही मदद करेगा। और अलसी का काढ़ा आपको कैसे बनाना है, 100 ग्राम अलसी में 400 ग्राम पानी मिलाते हैं, और उसको इतना बॉईल करते हैं कि वह 200 ग्राम रह जाए। बस इसका काढ़ा आप पिए, थोड़ा थोड़ा करके 2-2-3 चम्मच सुबह शाम पिएंगे, तो ये आपके शरीर की जो भी कमी है,
अगर कोई आपके अंदर की कमी को पूरा करता है, फिजिकल लेवल की चीज, अब मेंटल लेवल की चीज जो होती है साइकोलॉजी के ऊपर, अगर आप किसी स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो एक तो स्ट्रेस के ओवरकम करने की कोई ना कोई तकनीक अप्लाई करें, और उसमें से सबसे अच्छी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है उसमें से कि आपका ओरा मजबूत है क्या, जो आपको बताने वाले हैं। ओरा लेवल पर देखा गया है कि लोगों के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक बहुत हुआ होता है। और इसके लिए तो बहुत लोगों ने कमेंट करके, कॉल करके भी पूछा है कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है या हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, इससे कैसे बच पाएं। और अगर आप अंदर से थके थके से रहते हैं तो ये उपाय आपके लिए जरूर काम करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक मैजिक है या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो इसको ठीक कैसे करना है, तो सबसे पहले तो देखिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो देखिए क्या होता है, आपका जो ऑरा होता है वह बहुत सेंसिटिव होता है। कोई भी ऐसी घटना को सुनते हैं जो बहुत ज्यादा आपके दिल को छू लेने वाली है, तकलीफ देने वाली है, मतलब नेगेटिव वाली है, वो आपको अंदर तक बहुत जाकर के लगती है और आप उससे परेशान रहते हैं। होता है ऐसा, और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस बात को आप समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी के अटैक होते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो निश्चित रूप से आपको बताते हैं पहला उपाय क्या करना है। आपको सबसे पहले तो आपका जो ऑरा है उस ऑरा को लॉक करना सीखिए। अपने ऑरा को पावरफुल बनाइए, ऐसा ऑरा आपका पावरफुल हो कि कोई भी उसको भेद ना सके। ऑरा कैसा होता है, कैसे पावरफुल बनता है, वो आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे हम कोई भी सीरियल देखते हैं टीवी में या मोबाइल पर, कोई सीरियल देखते हैं तो कोई भी दैत्य दानव जब कोई तपस्या करते थे, भगवान की तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं, कोई शिव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, कोई विष्णु जी को प्रसन्न कर रहे हैं, किसी की भी कोई तपस्या करते थे। और जब कोई दूसरा आकर के उनके ऊपर कोई अटैक करता था, उनकी तपस्या को भंग करता था, आपने देखा होगा, तो उनके चारों तरफ एक ओरा बन जाता था, एक लेयर बन जाता था, और उस पर कोई भी अटैक नहीं कर पाता था। जो कोई बार करता था, चाहे कोई तीर चलाए, तीर कमन किसी भी चीज से कोई बार करते थे, तो वो ऑरा रोक लेता था, वो ऑरा उसके अंदर नहीं जाने देता था, उसकी रक्षा करता था उस तपस्वी की। तो ऐसा हमारा ऑरा होता है। जो हमारा ऑरा जितना मजबूत होगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक कोई भी हम पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने राइट हैंड को एक बार अपने चारों तरफ घुमाएं। सुबह उठ करके आप ब्रह्मा मुहूर्त में एकांत में बैठे, और एकांत में बैठ करके अपने चारों तरफ अपने राइट हैंड को घुमाएं, और उसे समझे कि ना आपका और इतनी एरिया में बन रहा है, और आपको ओम का जाप करना है। जब आप अपने राइट हैंड को घुमाएं तो ओम का जाप करें, या ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको 3 बार इसको घुमाना है अपने राइट हैंड को, और आपको अपने अंदर बिल्कुल संकल्प करना है फिर कि मेरा विचार एकदम शुद्ध है, मेरा मन एकदम शांत है, और मेरे ऊपर कोई भी नकारात्मक, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं हो सकता है। ऐसा अपने मन का इरादा क्लियर कीजिए, आप खुद कीजिए इसके लिए। और अब यह तो है ओरा लॉक करने की विधि। अब ओरा को पावरफुल बनाने के लिए, ताकत पावरफुल बनाने के लिए, कि जो इतनी ताकत हो उसमें कि कोई नेगेटिव चीजों का अटैक आपके ऊपर हो ही ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए डेली आपको नियम बनाना है। डेली हो सके तो ये बहुत अच्छा होगा कि आपको एक नियम बनाना है कि सुबह उठकर के ब्रह्मा मुहूर्त में या मॉर्निंग में आप उठते हैं तो उठ करके आपको सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करना, एकांत में बैठ जाना है। एकांत में बैठ करके आपको वो जो बताया पहली विधि रा को जो लॉक करना है, अपने चारों तरफ राइट हैंड घुमाना है, और 3 बार ओम के मंत्र के साथ, और उसके बाद आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, या फिर आप नाम जप करते हैं तो आप नाम जप कीजिए, नहीं ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए अपने मन को एकाग्र करते हुए बिल्कुल शांत कर दीजिए, और अपने भ्रिकुटी पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, और परमात्मा की तरफ अपनी बुद्धि को जोड़ दीजिए, और अनुभव कीजिए कि परमात्मा से ऐसी शक्तियां मिल रही हैं, ऐसी पावरफुल शक्तियां मिल रही हैं
जो मेरा सुरक्षा कवच, मेरा ऑरा इतना पावरफुल ऑरा बन रहा है, इतना मजबूत बन रहा है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक इस ऑरा को भेद नहीं सकता है, इसके अंदर आ नहीं सकता है। मेरा ऑरा इतना पावरफुल, इतना मजबूत बन रहा है। जब आप ओम ध्वनि के साथ उच्चारण करते हुए और आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है, इतना कि उसको कोई भी चीज भेद नहीं सकती है। आपको पूरा ध्यान अपने भ्रिकुटी पर लगा करके केंद्रित करके, जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित करके ओम ध्वनि का उच्चारण, ओम का उच्चारण करते हुए, और आपको एकदम पूरा मन बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। और आपको ऐसा कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको करना है। और जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ओम का जैसे आप ओम ऐसे बोलते हैं, तो आप अनुभव कीजिए कि आपके चारों तरफ पावरफुल शक्तियां परमात्मा की है और आपका ऑरा बहुत मजबूत हो रहा है, बहुत पावरफुल हो रहा है। परमात्मा से वो शक्तियां आ रही हैं और उन शक्तियों से मेरा ऑरा बहुत पावरफुल हो रहा है। ये इतना पावरफुल उपाय है कि तुरंत काम करेगा। आज से ही आप इसको करना शुरू कीजिए और आपको तुरंत फर्क लगने लगेगा कि आपके अंदर चेंज आने लगा है। और जब आप ऐसा डेली परमात्मा का ध्यान करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपका ऑरा मजबूत होने के साथ साथ ये आपको परमात्मा से जोड़े रखता है। परमात्मा से आप कनेक्ट रहते हैं, सभी दिव्य शक्तियां आपको मिलने लगती हैं, तो उससे और आपका ऑरा मजबूत होने लगता है। तो जरूर आप अपने ऑरा को मजबूत करने वाले मंत्र का जाप आप जरूर करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी अपने अंदर ही अटकी पड़ी है, वो अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर उनको क्या करना है कि देखिए, आपको सुबह और शाम आधे घंटे तक परमात्मा का ध्यान ओम का उच्चारण करते हुए और आधे घंटे तक सुबह शाम जरूर करना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने रूट चक्र पर जरूर काम करें। अगर आपका रूट चक्र खराब है तो आपका ऑरा और आप खुद थका थका सा फील करेंगे और आप ऐसा अनुभव करेंगे कि कोई भी काम करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि बहुत काम कर लिया, मैं बहुत थक गया हूं। और अगर ऐसा है तो आप रूट चक्र पर जरूर काम करें। उसके लिए क्या करना है, अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और अगर आपको विश्वास है इस चीज पर कि हाँ मेरा ऑरा जरूर मजबूत होगा, इसको आप रूट चक्र पर जरूर अपना ध्यान लगा करके इसका जाप करें। रूट चक्र विशेष रूप से आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंदर की नेगेटिविटी के लिए, और आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है और जो आपके अंदर थकावट सी रहती है, थकावट फील करते हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उसका जो सेंटर है वो बॉडी में, वो है रूट चक्र, मूल आधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। तो इसके लिए आप ध्यान करते हुए और ओम का उच्चारण करते हुए, ओम का जाप करते हुए, और आप परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप आधा घंटे का ये जाप कर लेते हैं और आप कोई भी एक चीज कर लेते हैं और अपने अपने ढंग से आप अच्छे से करना, आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। और अगर आपने ये उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि 4 से 5 दिन में ही आपका ऑरा मजबूत होने लगेगा और आपके अंदर की थकावट दूर होने लगेगी। इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज और है कि आप ग्राउंडिंग करना। अपनी ग्राउंडिंग करने का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए आप बिना चप्पल के जरूर चलें, सुबह सुबह मॉर्निंग में। और अगर कोई गार्डन है, गार्डन में आप चलते हैं, घास में आप चलते हैं, या फिर अगर मिट्टी स्पर्श हो सके पैर से तो बहुत ही अच्छा है। आप मिट्टी में अगर चल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। सुबह सुबह मन मिट्टी को जरूर आप स्पर्श करें। और अगर ऐसा कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में ही चलते हैं। अगर आप अपने फर्श पर चलते हैं, छत पर चलते हैं, तो भी आपके लिए ये चीज काम करती है। तो आपको बेसिक उपाय बताए हैं।
जिससे आपका थकावट वाला पार्ट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आप बहुत अपने आप को एक्टिव पावर फील करेंगे। और अगर आपको और भी अगर थकावट लगती है तो आप पूरी सांस को खींचे, एकदम जोर जोर से आप करें, जैसे कपाल भारती करते हो उस तरीके से माना पूरी सांस को खींचे और फिर छोड़े, जैसे बहुत जोर जोर से करें उसको इस प्रकार से आपको करना है। और इसमें भी अगर आप विशेष प्रकार से आप अगर विज्ञान का उपयोग करते हैं तो सौर विज्ञान में आपके दोनों नोस्टल जब एक साथ चल रहे होते हैं, जब दोनों नोस्टल एक साथ चल रहे होते हैं तो आपकी सूक्ष्म नाक काम करती है। उस समय आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है। तो प्राण ऊर्जा की कमी आपकी बॉडी में ना हो इसलिए भी आप प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है कि दोनों नोस्टल बराबरी पर चल रहे हो और एक से हवा ज्यादा और एक से कम ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, दोनों से बराबरी पर आए। इसके लिए आपको क्या करना है कि नाक के ऊपर जो हड्डी होती है उसके लिए थोड़ा सा अपने हाथ से माना दोनों उंगलियों से ऐसे मालिश जैसा थोड़ा थोड़ा करना है, हल्का सा थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए लगभग ऐसा मसाज करें और साथ में दोनों नोस्टल को चलाएं। अगर जो ज्यादा रहा है, जो कम चल रहा है उसको, जो ज्यादा चल रहा है उसको बंद कर ले, जो कम चल रहा है उससे सांस ले और छोड़े, जो ज्यादा चल रहा है उसको बंद कर ले, जो कम चल रहा है उससे सांस ले और छोड़े। ऐसा आपको 2 से 3 मिनट करना है और फिर आप पाएंगे कि दोनों नोस्टल बराबरी पर चलने लगे हैं। अब आपकी थकावट अपने आप दूर होने लगेगी और शरीर एकदम एनर्जेटिक फील करने लगेगा। आप ऐसा करके देखें, इससे बहुत फायदा होगा आपको। इस चीज से आप सबसे पहले उठकर के मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें, फिर जो जो आपको विधियां बताई हैं वैसे वैसे आप करें और आप पाएंगे कुछ ही दिन में आप बहुत अपने अंदर एनर्जी फील करेंगे। कोई भी आपके अंदर नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक सा आपको लगता है तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से बड़ी कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। और जब परमात्मा की शक्ति को आप आकर्षित करने लगते हैं तो सारी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक कुछ भी हो सब कुछ दूर होता चला जाता है। ओम शांति। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी की जरूर लिखे।